हेलो स्टूडेंट्स, तो 11th फिजिक्स चैप्टर मोशन एंड अ प्लेन का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में चल रहा था हमारा वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर में हमने बहुत सारी कंडीशंस को कंप्लीट किया हुआ था और उसके बाद हमारे जो टर्म्स था पिछले लेक्चर में भी था वो रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कोई वेक्टर है, ठीक है, उसको हम रीसोल्यूशन मतलब उसको रिसोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पढ़ना है इसमें, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। देखिए वेक्टर के बारे में कि सपोज कीजिए कि आपको कोई वेक्टर ऐसे सपोज करो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और आपको कोई स्पीड ऐसे दे दी v के लिए, ठीक है। और जो इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। आपको v एक वेलोसिटी दे दी है, v वेक्टर वेलोसिटी का, और आपको ऐसे दे दिया। तो अब इसे हम रीसोल्व कैसे करेंगे, यानी v को हम लिखेंगे कैसे रियलिटी में। क्या b को हम ऐसे लिख देंगे b। अब b तो तुम्हें समझ में आ रहा है भाई, x और y दो एक्सिसों के बीच में है, इसका मतलब ये तो नेट है। तो इसका हमें रीसोल्यूशन करना सीखना है, तो यही होता है रीसोल्यूशन करना, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं रीसोल्यूशन। इसको हम ऐसे यहाँ लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ जिसे बोलते हैं, दैट इज़ परपेंडिकुलर ड्रॉ। इसे मान लीजिए O, इसे मान लीजिए A, इसे मान लीजिए B, ठीक है जी। एक हो गया OA और इसको हम लिख लेंगे OB। आ गया समझ में भाई, OB है तो ये भी OB। और ये O से B तक की डिस्टेंस है तो ये O से B की डिस्टेंस है, ये O से A की डिस्टेंस हो गई तो OB डिस्टेंस हो गई, ठीक है। चलो जी अभी से देखते हैं। हम आते हैं इस ट्राइंगल में, ठीक है। ये 90 का एंगल है, तो हम आ जाते हैं पहले इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल BOA, इन ट्राइंगल BOA, चलिए जी BOA में आ जाइए। हमें सपोज करो OA फाइंड करना है और पता है हमें OB, भाई OB तो पता है B है। तो दिस अपॉन दिस क्या होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसका मतलब OA अपॉन V इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो जो OA है वो है आपका B कॉस थीटा। क्लियर, समझ में आ रहा है। यानी जो OA है ये वाला कंपोनेंट्स है, इसे हम बोलते हैं B कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब इधर आ जाइए फिर दोबारा अगेन, इन ट्राइंगल BOA, ठीक है, AB, और पता है हमें OB। AB अपॉन OB यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होती है, साइन थीटा। तो AB अपॉन B साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू V साइन थीटा। क्लियर हो गया। तो यानी ये जो है ये हो गया आपका B साइन थीटा। यानी इस B के दो कंपोनेंट्स हैं, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में। ये नेट है, x डायरेक्शन में बोलेंगे B cos थीटा जिधर थीटा बना हुआ है, और इसे वर्टिकल वाले को बोलते हैं B साइन थीटा, ठीक है। मैं यही समझा रहा था आपको पहले। तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनता है उसे मानते हैं हॉरिजॉन्टल, या आपका नॉर्मल जिसके साथ भी एंगल बने थीटा, तो वो आता है आपका B cos थीटा, और जो वर्टिकल होता है वो आता है B साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पहले याद रखना है। अच्छा जी, दूसरी बात क्या होता है कि दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो आपके जो एक्सिस मानते हो ना कार्टेशियन, अगर सपोज करो कि भाई कोई ऑब्जेक्ट कोई वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में चल रहा है, कोई वेक्टर है जो वाई एक्सिस में चल रहा है, और हो सकता है कोई वेक्टर है जो जेड एक्सिस में चल रहा है। तो जो आई एक्सिस में चलता है हम उसकी जो डायरेक्शन है उसे आई इंडिकेट करते हैं, जो जे वाई में चलता है उसकी डायरेक्शन जे इंडिकेट करते हैं, और जो जेड में चलता है उसकी डायरेक्शन को हम के में इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें इनके पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में चलेगा तो ऑब्जेक्ट आई, इसमें चलेगा तो जे, और इसमें चलेगा तो के, ठीक है। अब आपको जैसे बोले कि भाई रिप्रेजेंट कीजिए कि कोई वेक्टर है ए, वो है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसे देखिए रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसमें चल रहा है कितना 2, ठीक है। और जे में कितना चल रहा है, जे में चल रहा है 3,
आ गया समझ में। और इसमें चल रहा है 2i और इसमें चल रहा है 3j और नेट निकालेंगे तो हम ऐसे निकाल देंगे इसका नेट, वो हो जाएगा 2 2 जा 4 3 3 जा 9, जो भी आप ऐड करके निकालें इसकी कोई परेशानी। अभी तो केवल हम रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं कि आई एक्सिस जे एक्सिस में कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? तो ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है इनको। आपसे बोलिए कि भाई कोई एक वेक्टर दे रखा हो आपको, जैसे ये है, ये बोल दिया आपको 3 मीटर और ये बोल दिया 4 मीटर, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आगे समझ में? तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लिखेंगे कि ये जो वेक्टर है, ये है 3i कैप और -4j कैप। क्लियर आ रहा है समझ में? 3i कैप -4j कैप। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि हमने पढ़ा है भाई एक्स एक्सिस में दिस साइड पॉजिटिव दिस साइड नेगेटिव, वाई में चलोगे तो अपर साइड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, जेड में इस साइड पॉजिटिव तो इन साइड नेगेटिव। ठीक है, कैसे भी डायरेक्शन ले सकते हैं, वो आपका केस है। तो हमें ऐसे डायरेक्शन को रीसोल्यूशन करना पड़ता है वेक्टरों को जो रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ये चीज़ हमारी? ठीक है, तो वेक्टरों को रिप्रेजेंट करना इस तरह से आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए वेक्टर इजिकल टू, वेक्टर होता क्या है? वेक्टर इजिकल टू होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर में दो चीज़ होती है, वेक्टर इजिकल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर कोई वेक्टर हमारा सपोज करो ए है और मैग्नीट्यूड इसका ए कैप है और डायरेक्शन को हम ए कैप से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर हम लिखें ए कैप, ठीक है, तो ए कैप इजिकल टू आप क्या लिखोगे? ए वेक्टर अपॉन ए मोड। क्लियर हो गया? इसी को हम क्या बोलते थे, याद हो तो आपको? इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते थे। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यानी ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो। ठीक है, मानते हैं 1 के इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इजिकल टू क्या होता है? वेक्टर अपॉन मोड। अब ये मोड की बात आई, मोड कैसे निकालते हैं? सपोज करो मोड कैसे निकालना होता है, तो आपको सपोज करो कोई वेक्टर दे दिया ए, वो एक्स एक्सिस में आई, वाई में जे और जेड में के। ठीक है, वो तीनों प्लेन में चला है, 3D है। तो अगर हम अब इसका मोड निकालना है, ठीक है, वेक्टर लिख लीजिए पहले, वेक्टर है, हम बोले आपसे इसका मोड निकालना है, तो इसका मोड का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आई का स्क्वायर करोगे तो देखिए आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आई डॉट आई, जे स्क्वायर को लिख सकते हैं जे डॉट जे, के स्क्वायर को लिख सकते हैं के डॉट के, और इन सब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या होती है? 1, याद रखना है हमें। और अगर आपका आ जाए आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तो इन सब की वैल्यू 0 होती है। क्लियर? सेम होते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, तो ये 1 होते हैं। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये क्या होती हैं? 0 होती हैं। तो यहाँ पर आई डॉट आई 1 हो गया, ये भी जे डॉट जे 1 हो गया, तो मोड आपका सिंपली ऐसे फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरह से इसे मोड आपका यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका यहाँ क्लियर हो जाए। सपोज करो आपको दे दिया कि भाई कोई ए वेक्टर है, वो है 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस के कैप। आपसे पूछा कि भाई इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, तो यूनिट वेक्टर निकालना है आपको। तो यूनिट वेक्टर के लिए कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर अपॉन ए वेक्टर अपॉन ए मोड। तो पहले ए मोड निकाल लेते हैं, ए मोड निकाल लीजिए। ए मोड का क्या करना है? ए मोड निकालते हैं। तो ए मोड देखिए, ए मोड कैसे निकालेंगे? ए मोड को डायरेक्टली निकाल लीजिए आप, √2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, के साथ मैग्नीट्यूड क्या है -1। तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर 4, 3 3 जा 9, 1 9 और 1 10, दैट इज √14। तो ए मोड आ गया आपका √14। तो यूनिट वेक्टर हो गया आपका 2i कैप 3j कैप -k कैप अपॉन √14। क्लियर? ऐसे हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। तो ये था यूनिट वेक्टर का फंडा। और कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन ताकि ये आपका क्लियर हो जाए। देखिए कैसे करना है कि सपोज करो एक वेक्टर आपको दे दिया f, वो दे दिया आपको i + j -k। आपसे पूछा कि f यूनिट वेक्टर बताइए। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको f यूनिट वेक्टर = लिखना है f वेक्टर अपॉन f मोड। f मोड आप निकाल सकते हैं, यहाँ जाइए रूट में, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर एंड प्लस -1 का स्क्वायर। तो f मोड आ गया आपका 1 + 1 + 1 दैट इज √3। तो f यूनिट वेक्टर = हो गया आपका i + j -k अपॉन √3। क्लियर है? f यूनिट वेक्टर क्या हो गया, i + j -k अपॉन √3। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर था जो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब वेक्टर को लिखते कैसे हैं, वेक्टर आपको समझ में आ गए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में हो तो कैसे लिखना है, एक्स एक्सिस में हो तो आई, और वाई में हो तो जे, और जेड में हो तो के लिखना है। ठीक है, आई जे के टर्म्स में लिखते हैं हम इनको। तो ये होता है आपका रीसोल्यूशन वेक्टर, यानी एक वेक्टर अगर किसी एंगल थीटा पर हो तो उसके हम जो कंपोनेंट्स हैं उनको निकाल लेंगे। और देखिए सपोज करो, ठीक है, अब हम इनको एडिशन करना सिखाते हैं आपको इन्हीं वेक्टरों को। जैसे सपोज करो आपको बोला कि भाई कोई ए वेक्टर है, वो है आपका 2i - 3j + k, और एक बी वेक्टर है, आपसे बोला वो है i - 2j + k। क्लियर? चलिए जी, आपसे पूछा कि भाई a + b फाइंड करो। a + b फाइंड कर सकते हैं हम। अब देखो आपको समझ में आ रहा है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है, यानी जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में हो उसी के साथ ऐड होगा, बाकी के साथ तो तुम्हें पता है एंगल चेंज हो जाएगा उसका। तो अगर हमें a + b करना है तो जो आई एक्सिस है, मतलब जो एक्स एक्सिस है वो x के साथ ऐड होंगे, y वाले y के साथ ऐड होंगे, और z वाले z के साथ ऐड होंगे। तो अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये हो जाएगा 2i + i, यानी 2 + 1 × i, माइनस कॉमन कर लीजिए 3 + 2j + 1 + 1। आ गया समझ में? तो हम इसे लिख सकते हैं 3i - 5j और +2k। 2i and i 3i, -3 - 2 -5 एंड k +2k। क्लियर है? तो वेक्टर सिंपल एडिशन ऐसे ऐड करते हैं, यानी कोई भी वेक्टर हो, जैसे हमारे पास एक वेक्टर हो, सपोज करो ABC, ये हो गया। तो आप एक और वेक्टर का एग्जांपल ले लीजिए। आपसे बोला कि भाई एक वेक्टर है हमारे पास A, वो है 3i - 4j + 2k। एक और वेक्टर है B
जो है आई प्लस 2j माइनस 1k, और हमें करना है इसका a प्लस बी या a माइनस बी। ठीक है, पहले हम a प्लस बी कर लेते हैं। तो सिंपल है, टाइम पास ही क्वेश्चंस हैं ये। 3i आई 4i प्लस माइनस माइनस 4j प्लस के 2j दैट इज माइनस के 2j, 2k एंड माइनस के दैट इज प्लस के k। ठीक है, सिंपली आप ऐड कर लीजिए। आपसे बोले कि भाई सब्ट्रैक्ट भी करो उसका। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? 3i माइनस आई, 3i माइनस आई कितना होता है? 2i माइनस 4j प्लस 2k, ओ सॉरी माइनस 4j प्लस 2j, ये हो गया माइनस का 2j भाई, माइनस 4j और प्लस का 2j, यानी माइनस का 2j माइनस 4j और माइनस 2j माइनस का 6j। ठीक है, माइनस का 6j। और देखिए 2k माइनस माइनस का k दैट इज प्लस का k। आ रहा समझ में आपको? देखिए अगर ऐसा नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ कि भाई आपको क्या करना था, a माइनस बी करना था। पहले a को लिखना था, फिर b को लिखना है, अब ये सब्ट्रैक्ट करने थे हम, तो देखिए कर लेते हैं। 3i माइनस 4j प्लस 2k माइनस आई माइनस 2j प्लस k। क्लियर हो गया? तो 3i माइनस आई दैट इज 2i माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j प्लस 2k प्लस k दैट इज प्लस के 3k। क्लियर है? तो 2i माइनस 6j प्लस 3k। इस तरह से हम, अगर हमारे कार्टेशियन प्लेन में अगर वेक्टर्स दे रखे हैं i j k के एक्सिस में, तो हम इन्हें सिंपली ऐड और सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमें याद आ गया। हमें क्या याद रखना है? सिंपल हमें याद रखना है कि आई एक्सिस यानी एक्स एक्सिस वालों को एक्स एक्सिस के साथ ही ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। वाई वालों को वाई के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और के वालों को यानी जेड वालों को जेड के साथ ही सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। ठीक है, और किसी में नहीं करना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। अब जैसे पूछा कि भाई कि सपोज करो F1 एक फोर्स है जो है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक F2 फोर्स है जो है i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। ठीक है, आपसे पूछा कि हमें F नेट बताना है आपको, F नेट और मोड करके। ठीक है, F नेट का मोड भी हो सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, F नेट का मोड आप निकाल ही लोगे, या पूछा F नेट ऐसे करके यूनिट वेक्टर में पूछता सकता है, या खाली मोड में पूछ सकता है, और या खाली डायरेक्टली पूछ सकता है F ऐसे करके। तो ठीक है, तीनों केस कर लेते हैं हम इसमें, ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आ गया? तीनों चीज़ अलग अलग हैं। ये सिंपली ऐड है, ये मोड है, ये यूनिट वेक्टर है। क्लियर है? तो पहले हम सिंपली कर लेते हैं। सिंपली में दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए 2i और i 3i माइनस के 3j प्लस के 2j दैट माइनस के j प्लस के 4k माइनस के k दैट इज प्लस के 3k। तो ये तो आपका हो गया F1 प्लस F2। ठीक है, जिसे आप F बोल रहे थे। अच्छा, आपको F नेट मोड निकालना है, तो मोड के लिए बताया था आपको। ऐसे जाइए, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 1 प्लस 9, तो 9 9 18 एंड रूट 19 हो गया। आपको निकालना F नेट यूनिट वेक्टर में, तो आप क्या लिखते? F वेक्टर अपॉन F मोड। F वेक्टर यानी कौन सा? F नेट वाला। तो F नेट का देखिए ये आ गया, आप इसको लिख दीजिए 3i माइनस j प्लस 3k अपॉन
ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम एडिशन इन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। तो एडिशन के हमने क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है, इसे और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, तो लेट ए वेक्टर है जिसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस बी ए बाई जे कैप। एक बी वेक्टर है जिसे हम लिखते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी बाय जे कैप। तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई ए प्लस बी क्या होगा, तो देखिए ए प्लस बी, आप इनको ऐड करेंगे तो आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स, आई कॉमन हो जाएगा, और इसे लिखेंगे ए वाई प्लस बी वाई और ये जे कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और इसी को हम रिजल्टेंट बोल देते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है। देखिए थोड़ा सा मैं कार्टेशियन से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ से सपोज करो ए एक वेक्टर ऐसे चला, ये एक बी वेक्टर है, तो ये आपका समझ में आ रहा है कि आर वेक्टर होगा यहाँ, ठीक है। अच्छा जी, इसे मान लेते हैं हम ए एक्स। क्लियर है। ये हो गया आपका बी एक्स, ये हो गया ए बाई, और ये हो गया आपका बी बाई। इसको हम यहाँ से यहाँ तक मान सकते हैं आर एक्स, और इसको यहाँ से यहाँ तक मान लें आर बाई। क्लियर है। तो ए एक्स इजिकल टू आर एक्स इजिकल टू क्या लिखेंगे आप, आर एक्स इजिकल टू लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स। भाई आर एक्स में क्या क्या है, ए एक्स और वी एक्स। आर वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। अगर हम बोले आर, तो आर इसका अगर इसका मोड निकालेंगे आर वेक्टर, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आर एक्स किस में है, आई कैप में, आर वाई किस में है, जे कैप में। आर एक्स और आर वाई की वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप एंड ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। क्लियर है। ठीक है। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म होता है। नहीं, वेक्टर को अगर हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपल सा टर्म है कि जो जिस टर्म में होता है, यानी एक्स के टर्म्स में है तो एक्स के टर्म्स में ही ऐड करना है, और एक्स के टर्म्स में ही सब्ट्रैक्ट करना है। वाई के टर्म्स में है तो वाई के टर्म्स में ही सब्ट्रैक्ट करना है, वाई के टर्म्स में ही ऐड करना है। यानी आई एडेड इज आई एंड आई सब्ट्रैक्ट इन आई। ठीक है। आई के साथ ही ऐड होगा और आई के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज द एक्स एक्सिस। वाई की बात करें तो जे के साथ ही ऐड होगा और जे के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। और अगर हम जेड की बात करें तो जेड का के भी के के साथ सब्ट्रैक्ट होगा या के साथ ही ऐड होगा। ठीक है। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म होती है, और आपको मैंने ये क्वेश्चन करा दिए हैं, और एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब जैसे सपोज करो एग्जाम्पल कि आपको मिले कि भाई ए वेक्टर है कोई, और वो दे दिया आपको 2i माइनस जे प्लस के, और एक बी वेक्टर है वो दे दिया आपको i प्लस जे माइनस 2k, और एक सी वेक्टर है वो आपको दे दिया माइनस 2i प्लस जे और प्लस 2k। क्लियर है। आपसे पूछा, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इसी के टर्म से आपका कंसेप्ट हो जाएगा। आपसे पूछा कि बताइए भाई ए प्लस बी क्या होगा, आपसे पूछा ए माइनस सी क्या होगा, आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, आपसे पूछा ए प्लस बी माइनस सी क्या होगा, कर सकते हैं आप इजीली। आपसे पूछा 2a प्लस बी माइनस सी क्या होगा, या आपसे पूछे कि 2a प्लस 3b और माइनस सी क्या होगा। ठीक है। आप अब इतने से कर लें, बाकी तो आप इससे अनलिमिटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है। इनफाइनाइट क्वेश्चन बन जाएंगे, आप कितने भी बना लीजिए, किसी के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, किसी की डिवाइड कर लीजिए, किसी में कुछ डिवाइड करके फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखना है केवल, तो आपका कंसेप्ट इनसे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड मान लेते हैं, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इसे फिफ्थ और इसे सिक्स। ठीक है। मैंने इसीलिए नहीं, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो फटाफट आ जाइए, ए प्लस बी को लेते हैं जल्दी जल्दी।
ए प्लस बी में देखिए, अब मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली आप ऐड करना शुरू कर दीजिए आई को आई के साथ, तो ए प्लस बी 2i और i कितना हो गया 3i। अरे समझ में भाई, डायरेक्टली ऐड कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए पहले फिर ऐड कर दीजिए, तो आपके ऊपर है, टाइम बस टाइम पढ़ना है, तो इससे कोई परेशानी। 2i और i 3i, माइनस जे प्लस जे 0j एंड प्लस के माइनस 2k दैट इज माइनस के। तो a प्लस बी का आंसर हो गया 3i माइनस के। 2i और i 3i, माइनस जे प्लस जे 0 हो गया, प्लस के माइनस के 2 के माइनस का k बचा, दैट इज फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर देखिए फटाफट, a माइनस सी, a में से आपको c को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ 2i माइनस जे प्लस के माइनस सी, तो माइनस सी में देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, या पहले लिख लीजिए आप j प्लस 2k, तो देखिए 2i माइनस जे प्लस के माइनस माइनस प्लस 2i माइनस प्लस माइनस जे माइनस प्लस माइनस 2k। क्लियर है? अब देखिए 2i और 2i दैट इज 4i माइनस जे एंड माइनस जे माइनस 2j प्लस का k और माइनस के 2k दैट इज माइनस का k, दैट इज द आंसर ऑफ a माइनस सी। क्लियर है? चलिए थर्ड पर बढ़ते हैं। थर्ड है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, चलिए जी ऐड कर लीजिए a प्लस बी प्लस सी। 2i एंड i 3i एंड माइनस 2i दैट इज i, यानी माइनस के 2i से प्लस का 2i कैंसिल हो जाएगा, एक i बचेगा आपको, माइनस का जे प्लस का जे कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का जे बचेगा, माइनस का 2k प्लस का 2k कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का k बचेगा। ठीक है, आप इसे सिंपली डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया, आप चाहें तो यहाँ ऐसे रख लीजिए पहले a प्लस बी प्लस सी, फिर आप इसको ऐड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, बस माइनस वालों में याद रखना है कि माइनस भाई जिसको भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो उनके साइन चेंज होने, बस बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है। a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी एंड माइनस सी, तो a प्लस बी आपको ऐड करना है, तो a प्लस बी लिख लीजिए पहले 2i माइनस जे प्लस के प्लस i प्लस जे माइनस 2k, और c माइनस करना है, तो माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस जे हो गया एंड माइनस 2k हो गया। क्लियर है भाई? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, उन दोनों को ऐड करना था हमें। तो यहाँ देखिए थर्ड था, फोर्थ इसका क्या करना था हमें, a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, चलिए जी 2i एंड i 3i और 2i दैट इज 5i, माइनस जे एंड प्लस जे कैंसिल, माइनस जे आपके बच गए यहाँ पर, माइनस जे प्लस के माइनस 2k माइनस 2k माइनस 2k माइनस 2k माइनस 4k प्लस के दैट इज माइनस 3k। तो ये आपका आंसर हो गया a प्लस बी माइनस सी का। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको करते हैं, आपको निकालना है 2a प्लस बी माइनस सी, तो a में 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो a में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2 2 जा 4i माइनस 2j प्लस 2k प्लस b को ऐसे ही लिख देना है i प्लस जे और माइनस के 2k, और इसमें से c को सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस 2i माइनस जे एंड माइनस 2k। ठीक है जी, अब देखिए 4i एंड i 5i और 2i दैट इज 7i माइनस 2j प्लस जे एंड माइनस जे, तो माइनस 2j और माइनस जे माइनस 3j में से प्लस का जे गया, तो माइनस के 2j बचे, 2k एंड माइनस 2k ये कैंसिल हो गए, माइनस के 2k आपके ये बच गए, दैट इज़ द आंसर। एंड द लास्ट इज 2a प्लस 3b माइनस सी, तो ये है 2a प्लस 3b माइनस सी। तो क्या करना है, a में 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 जा 4 माइनस 2j एंड प्लस 2k, 3 से b में करनी है,
प्लस 3i प्लस 3j माइनस 6k माइनस c करना है तो माइनस माइनस प्लस 2i माइनस j और माइनस 2k। चलिए जी देखिए फटाफट, 4i और 3i 7i, 7i और 2i दैट इज 9i, माइनस के 2j प्लस के 3j माइनस के j, यानी माइनस के 2j माइनस के j माइनस के 3j माइनस के 3j प्लस के 3j कैंसिल हो गए, माइनस के 2k प्लस के 2k कैंसिल हो गए, आपके पास बचा केवल माइनस का 6k। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट क्लियर फॉर यू। आपको कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ABC कैसे लिखना है, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, आपको इसको हमने इतने सारे एग्जाम्पलों के थ्रू समझा दिया। तो ये आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था आपका वेक्टर का कंसेप्ट, एडिंग और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, जो आपका क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें और कमेंट करते रहें। ठीक है, कमेंट कर दें ताकि आपको जहाँ भी डाउट लग रहा हो कि भाई ये डाउट है और इस डाउट को सर क्लियर कर दें, तो हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर हो। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए।